अगर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ गया ऊपर जो लिखा है 1935 GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये एज यू नो जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इट इज द ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक इस इंटरनल सोर्स की बात है, वाहिद यही इंटरनल सोर्स है, मैक्सिमम फीचर्स बारूद है। तो इससे वो कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को अपनी पास थी और आज भी है? तो इस एक्ट से भी थी और आज भी है। अलग बात है नाम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोविजंस और पावर्स जो है वो सेम है। EFJPO, EFGJPO, E for emergency, F for federal, J for judiciary, P for PSC, O for office of governor। तो इमरजेंसी पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास है, फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का, हाँ मॉडल कनाडा का है, लेकिन जो डिवीजन ऑफ पावर्स था वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से था। इसके अलावा जो यहाँ पर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट है, दैट वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर दिस वेरी एक्ट, तो उसको नाम दिया जाता था इस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। जो आज सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट था इस एक्ट के तहत, दैट इज जुडिशियरी। पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट के तहत था। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर जो आज भी पाया जाता है स्टेट्स में, वो भी इसी एक्ट के तहत था। तो आज भी ये चीज़ें, ये ऑफिस आज भी मौजूद है इंडिया में। तो इंटरनल सोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इससे जो चीज़ इंडिया को है तब थी आज भी है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, और फेडरल जो कोर्ट था तब सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब इसके लिए जो सेंटेंस आपने याद रखना है EFJPO के लिए, दैट इज इमरजेंसी फॉर, दैट इज इमरजेंसी फॉर जुडिशरी इन पब्लिक ऑफिस। जुडिशरी के लिए इमरजेंसी आ चुकी है कि वो पब्लिक ऑफिस में रहे। इमरजेंसी फॉर जुडिशरी इन पब्लिक ऑफिस, इमरजेंसी फॉर फेडरल, जुडिशरी फॉर जुडिशरी, इन पब्लिक फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो इमरजेंसी फॉर जुडिशरी इन पब्लिक ऑफिस, इसके लिए ये सेंटेंस है जिसको आप याद रख सकते हैं। EFJPO, इमरजेंसी फेडरल जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो इमरजेंसी फॉर जुडिशरी इन पब्लिक ऑफिस। उसके बाद एज यू नो फ्रांस से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, या ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट या लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब वहां पर जो रहता है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया है, एक लिया है इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और दूसरा लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज EC। EC स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है ये अफ्रीका से थोड़ी लाए। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन एक शॉर्टकट है टू रिमेंबर द थिंग्स दैट वी बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से दो चीजें लाई, एक है इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए E है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए C है। EC बनाते हैं इलेक्शन कमीशन। तो जब आप इलेक्शन कमीशन को याद रखोगे तो आपको याद आएगा साउथ अफ्रीका से हमने इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बारो किया था। अब इसमें जो रहता है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल एज यू नो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन किसी को अगर समझाना हो तो आप उसको, जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रियम्बल में छुपी है। और न गवर्नमेंट पावरफुल है न मिलिट्री पावरफुल है। आवाम जब सड़कों पर आती है तो सब चुप हो जाते हैं, दैट इज वाई पीपल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है ये किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल। तो वी द पीपल से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular, sovereign socialist secular democratic republic, and to promote among its citizens justice, liberty, equality, fraternity। तो अब जो यहां पर प्रियम्बल को याद रखने की बात है वो कैसे याद रखनी है?
पहले सीरियल पर आते हैं ट्रिपल एस, दूसरे सीरियल पर आते हैं डीआर, और तीसरे सीरियल पर जिलेफ आता है, JLEF। लेकिन अब मैंने यहां पर डीआर पहले क्यों डाला है, क्योंकि इससे आप याद रखेंगे डॉक्टर ट्रिपल एस जिलेफ, डॉक्टर ट्रिपल एस जिलेफ। अदरवाइज आप जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो एक ऑर्डर से जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पहले ये 3 S आएंगे, उसके बाद डीआर आएगा और उसके बाद ही जिलेफ आता है। लेकिन मैंने अब इसको आसान करने के लिए, जब आप प्रियम्बल याद रखोगे तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है, 5-8 टर्म्स है, तो उनको आप याद रखेंगे डॉक्टर ट्रिपल एस जिलेफ। D for democratic, R for republic, S for sovereign, S for socialist, S for secular। sovereign, socialist, secular, इनको आप रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर से आएंगे। sovereign, SOV, SOC, SEC, तो ये आप रिवर्स से आएंगे, लास्ट वाला पहला आएगा एक ऑर्डर के हिसाब से, sovereign, socialist, secular। उसके बाद जिलेफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। अब यहां पर मैंने एस्टेरिस्क किया है। एस्टेरिस्क, एज यू नो, एस्टेरिस्क किसी निशान को बोला जाता है, तो मैंने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी पर एस्टेरिस्क डाला है। इन 3 टर्म्स पर मैंने एस्टेरिस्क डाला है, इन 3 टर्म्स पर मैंने एस्टेरिस्क डाला है। तो प्रीएम्बल में ये क्वेश्चन किया जाएगा वो कौन सी चीजें हैं जो ऐड हुई है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन सी चीजें ऐड हुई प्रीएम्बल में? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 चीजें ऐड हुई किससे? 42nd अमेंडमेंट से। तो 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 चीजें प्रीएम्बल को ऐड हुई, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो इस तरह से आप प्रीएम्बल को याद रख सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे है आर्टिकल्स फॉर सेंटर एंड करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स फॉर स्टेट्स। जैसे मैं आपको बता रहा था, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे तब गवर्नर पढ़ना, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे तब गवर्नर पढ़ना। अब देखो, जो आर्टिकल 72 से लेके आर्टिकल 110 तक सेंटर के आप आर्टिकल देखोगे, उनको 89 ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट का पावर है टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। माफ करने का पावर प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट 74 के तहत आता है। तो इन आर्टिकल्स को, सेंटर वाले इन आर्टिकल्स को जो 72 से लेके 110 तक है, इनको आप 89 ऐड करो, इनको आप 89 ऐड करो हर एक आर्टिकल को। तो 72 को जब 89 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 161, वो बन जाता है 160। तो वहां पर गवर्नर का पावर है टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, तो इसको 89 ऐड करो, वो बन गया 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। तभी मैं आपको बता रहा था, जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो असेंबली पढ़ो, प्रेसिडेंट पढ़ोगे गवर्नर पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे हाई कोर्ट पढ़ो। 75 अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स, 164 अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स। ये सेंटर, ये स्टेट। अब जो फर्स्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए आता है आर्टिकल 76, इसको 89 ऐड करो तो बन जाता है फर्स्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट, वो होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 165। तो 176 से अटॉर्नी जनरल और 165 से एडवोकेट जनरल, दोनों है लॉ मेकिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट एंड सेंटर। इस तरह 78, 79, 77, जैसे यहां पर 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इसको 89 ऐड करो 168 बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, इसी तरह 174 में सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अगर आप आर्टिकल 89 में देखेंगे तो वहां राज्यसभा होगी, तो 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी।
तो इसी तरह अगर 86 है, इसको ऐड करो 89 तो 175 बन जाता है। तो 86 में क्या है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, यहाँ राइट ऑफ गवर्नर है टू डू द सेम इन स्टेट लेजिस्लेचर। इसी तरह अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात है सेंटर के लिए, पार्लियामेंट के लिए वो है 102, असेंबली के लिए 192, तो इनको 89 ऐड करना है। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 111 देखेंगे, 111 आर्टिकल में एसेंट टू बिल्स, जो सेंटर में पार्लियामेंट में बिल्स पास होती है, जो अभी लॉ मेकिंग प्रोसीजर में आता है, मनी बिल्स नॉन मनी बिल्स, वो तब तक एक्ट नहीं बनती है जब तक वो पास होंगी और फिर पास होने के बाद प्रेसिडेंट उन पर दस्तखत करे। तो एसेंट ऑफ बिल्स बाय द प्रेसिडेंट आर्टिकल 111, और इसको 89 ऐड करो 200 बन जाता है, एसेंट टू बिल्स बाय गवर्नर। इसी तरह जहां तक मनी बिल की बात है, जो सेंटर में मनी बिल प्रेजेंट होती है लोकसभा में आर्टिकल 110 के तहत, और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेशन, तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल सेंटर में आती है 110 और स्टेट में आती है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर 199। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स जो है, कुछ आर्टिकल्स को आपने ऐड करना है 89, तो कुछ और गिनती से आपने ऐड करना है, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। लेकिन आज के जो लेक्चर में है, ये मैं अभी टीचमेंट पे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में शेयर करूंगा, आप इनको लिख के रखेंगे और आप करस्पॉन्डिंग इनको देखेंगे कि ये आर्टिकल नंबर क्या है तो वहां से क्या है। जो इनके बीच वाले आर्टिकल आते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उनको भी देखना, फिर उनको 89 ऐड करना और फिर वहां से देखना वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं 89 ऐड करके। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको क्या ऐड करने की जरूरत है, ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग उनके स्टेट आर्टिकल्स देख सकते हैं, या उसके बगैर भी कुछ जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे उनके लिए कौन सा शॉर्टकट है, वो हम कल के लेक्चर में 8 बजे देखेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजन में प्रेसिडेंट के रिलेटेड बात होगी, तो आप देखेंगे उनके लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है। और ये जो आर्टिकल है जिनको हमने 89 ऐड किया है, या आज आप देखेंगे इनके बीच जो गैप है वो भी देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स रहते हैं, उनको 89 ऐड करने से कौन से कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल बन जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स है टू रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल 8 बजे हम देखेंगे बाकी पोर्शंस।